थैंक यू लॉर्ड, स्तुति। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा। हालेलुया, स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। महिमा हो, स्तुति हो, महिमा हो, स्तुति हो। हालेलुया, स्तुति, ग्लोरी टू गॉड जीसस। स्तुति हो, महिमा हो। हालेलुया, स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। महिमा हो, स्तुति हो। हालेलुया, तेरी महिमा हो, स्तुति हो, ग्लोरी टू गॉड जीसस, जीसस, जीसस। हालेलुया, हालेलुया। फादर, स्तुति हो, महिमा हो, ग्लोरी टू गॉड जीसस। तेरी स्तुति हो, महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो, महिमा हो। थैंक यू फादर, थैंक यू, स्तुति, ग्लोरी टू गॉड जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 स्तुति हो। थैंक यू फादर, स्तुति, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो। थोड़ा वेट करते हैं, दो या एक मिनट, ताकि लोग जुड़ जाए। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू फादर, स्तुति, थैंक यू, स्तुति, प्रशंसा। हालेलुया, थैंक यू फादर, स्तुति हो, महिमा हो, ग्लोरी टू गॉड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो, महिमा हो। हालेलुया, स्तुति, स्तुति हो, महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, स्तुति हो, स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड फादर, स्तुति हो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, स्तुति, प्रशंसा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, स्तुति। चले, मैं अमन दुग्गल, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शालोम, परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज एक विषय के ऊपर हम लोग मनन करेंगे। जो वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया, उसके ऊपर हम कुछ बातों को मनन करेंगे कि इंसान के जीवन में जब कुछ तकलीफ़ें आती है, या इंसान के जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, या इंसान उन समस्याओं से पीड़ित होता है, या इंसान उस समस्या में दर्द में उस समस्या को जी रहा है, तो ऐसे हालात में और ऐसी परिस्थिति में इंसान क्या करना चाहिए? इंसान को किसके पास जाना चाहिए, किसके सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, या किससे प्रार्थना करनी चाहिए, या किसके सामने रोना चाहिए? आज मैं एक ऐसे बाइबल से, जो पवित्र ग्रंथ बाइबल से जो कलाम, जो भाग मैंने लिया है, आज मैं एक स्त्री के बारे में हम लोग देखेंगे। वो स्त्री जो थी, उसके जीवन में, उसकी बेटी के जीवन में समस्या थी, और वो अपनी बेटी का दुख देख नहीं पाती थी। बाइबल में घटना ऐसी एक जगह और है, जहाँ पर ये एक व्यक्ति यीशु के चेलों के पास में आता है, और वो यीशु से आकर कहता है कि तेरे चेले मेरे बेटे को ठीक नहीं कर पाए, उसको मिर्गी आने की बीमारी थी। तो वो पिता बड़े दुखों में था। वैसे ही आज एक स्त्री के बारे में हम लोग पवित्र ग्रंथ बाइबल से देखें। कॉल आ गया। क्या मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं? मेरी आवाज़ आप तक जा रही है? ओके।
हाँ, तो बाइबल में जो भाग मैंने लिया, तो मैं बता रहा था कि उस स्त्री का विश्वास की प्रार्थना। बाइबल में हमारे जीवन में एक मसीह व्यक्ति प्रार्थना के ज़रिए बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। प्रार्थना के ज़रिए वो खुदा से बातें, खुदा की वाणी को सुन सकता है या खुदा से अपनी बात कह सकता है। इस स्त्री के बारे में जो भाग मैंने लिया है, आज उसके बारे में हम लोग मनन करेंगे, उसके जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे। वो किस प्रकार से यीशु के पास में आई और किस प्रकार से उसने यीशु से कुछ चीज़ों को उसने सामने रखी। उसके जीवन में समस्या थी, तकलीफ थी, उसकी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा थी। ये घटना हमको मिलती है मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय निकालेंगे। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय पद 21 से 28 तक पढ़ना। हाँ, पढ़े। यीशु वहाँ से निकलकर, बाइबल में ऐसा लिखा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय हम 21 से 28 तक मनन कर रहे हैं। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। सूर और सैदा करके प्रदेश की ओर वो चला गया। उस प्रदेश से, अभी ध्यान से सुनना, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली। एक जाति होती है, वो कनानी जाति एक स्त्री थी। जाति जो होती है, अलग अलग प्रकार की जाति होती है। कनानी जाति एक स्त्री वहाँ पर आई और चिल्लाकर कहने लगी। ये कनानी स्त्री जो थी, ये कनानी जाति थी, एक जाति से आई हुई स्त्री थी, और ये चिल्लाकर यीशु से कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान। वो उसे कहती है, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वो कहती है, मुझ पर दया कर। हाँ, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता। हाँ, मैंने शुरुआत में बताया था, इसकी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा थी। एक माँ जब उसका बच्चा या उसकी बेटी जब दुखों में रहती है, तो उस माँ के दिल पर क्या बीतती है, या हमारे बच्चों पर या हमारे बच्चे पर जब कुछ विपत्ति या कुछ तकलीफें आती है, तो उस माँ के जीवन में कोई चैन नहीं होता, कोई आराम नहीं होता, कोई वो रिलैक्स नहीं हो पाती, क्योंकि उसकी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा है। वैसे ही ये माँ जो थी, इसकी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा थी। तो इसकी बेटी के अंदर जो दुष्ट आत्मा थी, तो इस बेटी की भी ज़िंदगी खराब, और ये माँ भी उससे बहुत परेशान, क्योंकि उसकी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा थी, और ये दोनों परेशान थी। हाँ, पढ़े। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। यीशु ने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर, बाइबल ऐसे कहती, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से हमें बताते, तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की। अभी ध्यान से सुनो, चेलों ने आकर उससे विनती की, उससे रिक्वेस्ट की। हाँ, इसे विदा कर। अभी चेले उससे कहते हैं, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। हाँ, क्योंकि वो लगातार यीशु को पुकारते पुकारते पीछे की ओर जा रही है। उसने उत्तर दिया, अभी यीशु ने एक उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की। वो कहते, मैं इस्राएल के घराने को छोड़ किसी के लिए नहीं आया हूँ। आगे बढ़े। वो आई और यीशु को प्रणाम करके वो आकर यीशु को उसने प्रणाम किया, नमस्ते किया, जो भी हम लोग आज की लैंग्वेज में कह सकते हैं, सलूट कह सकते हैं, प्रणाम कहकर वो यीशु से कहने लगी, हाँ, हे प्रभु मेरी सहायता कर। अभी वो यीशु मसीह से सहायता मांग रही है। और इसकी परेशानी क्या थी कि इसकी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा थी, और वो आकर यीशु से सहायता मांगती है। जब आप मैं समस्याओं में रहते, तो हमें किससे सहायता मांगनी चाहिए? वो आज मैं इस वचन से आपको, इस वचन से जो परमेश्वर ने, प्रभु ने मेरे दिल में जो वचन दिया, आज उससे हम देखेंगे हमें सहायता किससे मांगनी चाहिए। आगे बढ़े। पर वह आई और प्रभु को प्रणाम करके वो आकर यीशु से प्रणाम करने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी यीशु ने उसको एक जवाब दिया, लड़कों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डालते हैं। उसने कहा, सत्य है प्रभु। उसने कहा, प्रभु जो आपने जो कहा है वो सत्य है। हाँ, पर कुत्ते भी वह अब वो यीशु से बात करती है, वो यीशु से कहती है कि जो कुत्ते जो स्वामी की मेज से जो रोटी के चूर चार जो गिरते हैं, उसे कुत्ते ही खाते हैं। अक्सर हम भी ऐसा करते, जब हमारे घर में कुछ जब खाना भी ना खाते जो गिर जाता है, हम उसको प्लेट्स में या कुछ बर्तन में भरकर हम बाहर फेंक देते हैं, उसको आकर कुत्ता खाता है। वो कहती है, सत्य प्रभु जो आप कहते हैं। आगे बढ़े।
इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, इस पर यीशु ने उसे उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। वो कहता है, यीशु उससे कहते हैं, हे बेटी, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है। अभी बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहते हैं, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा हो। आमीन, तेरे लिए वैसा ही हो। ये हमने उसकी घटना पढ़ी। इस वचन को मैं तीन बातों में डिवाइड करके आपको बताना चाहता हूँ। अभी ध्यान से सुने। ये स्त्री की एक तकलीफ थी। क्या तकलीफ थी? कि इसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सताती थी। दुष्ट आत्मा से जो पीड़ित रहते हैं ना, वे बड़े दुखी रहते हैं। वे दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति को नचा देती हैं। जैसे हम लोग मेले में जाते हैं, जो कठपुतले जो होते हैं, कार्टून से जो होते हैं, उसको नचाने वाला, उसकी रस्सियाँ उसके हाथों में रहती है, जैसा मर्जी उसको नचाते वैसे वो नाचते हैं। दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति के जीवन में ये विपत्ति आती है। दुष्ट आत्मा उसे नचाती है, इधर दौड़ाती है, उधर दौड़ाती है। तो सोचने की बात है, जब इसकी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा थी तो इसकी बेटी भी परेशान, माँ भी परेशान। जब हमारे घर में कोई विपत्ति या कोई समस्या, कोई तकलीफ जब आती है तो पूरा घर क्या हो जाता है? परेशान हो जाता है। ये परेशान थी। ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में, ऐसी परिस्थिति में यीशु मसीह वहाँ से गुजरे तो इसने यीशु को देखा। उन दिनों में यीशु मसीह बड़े प्रसिद्ध थे, बड़े फेमस थे यीशु मसीह। यीशु मसीह की जो सेवकाई थी, यीशु मसीह 33.5 साल के थे और उसने 3.5 साल उसने सेवकाई करी। उन सेवकाई में यीशु मसीह बड़े प्रसिद्ध हुए, बड़े फेमस हुए। अब इसकी घटना इस प्रकार से है, इसने यीशु से प्रार्थना करी। जब हमारे जीवन में या हमारे परिवार में या हमारे लाइफ स्टाइल में या हमारे फैमिली जीवन में या हमारे फैमिली जीवन में, बिजनेस में या हमारी सैलरी में या हमारी कमाई में या हमारे परिवार में या हमारे कोई भी क्षेत्र में हम हैं, जब हमें कुछ तकलीफ होती है या कुछ समस्या होती है तो उस समय हमें काम करना चाहिए। और वो काम क्या है? पढ़े इसका 21 से 23 तक पढ़े। यीशु वहाँ से निकल कर प्रदेश की ओर चला गया। यीशु वहाँ से निकलकर प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली। और चिल्लाकर कहने लगी, वो यीशु से चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, हे प्रभु दाऊद की संतान, दया कर। वो कहती है, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। वो कहती मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। ध्यान से सुने, यीशु ने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आके उससे विनती की, लगातार पुकारती हुई गई। इसने प्रार्थना करी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बात सच है। बड़ी बड़ी मुश्किलें प्रार्थना से हल हो जाती है। बड़ी बड़ी समस्याएं प्रार्थना से दूर हो जाती है। बड़े बड़े टेंशन प्रार्थना से दूर हो जाते हैं। पर दूसरा सच ये भी है कि प्रार्थना से, ये सच है कि प्रार्थना से बड़े बड़े काम होते हैं। दूसरा सच ये है कि प्रार्थना ही बड़ी मुश्किल से होती है। प्रार्थना से बड़ी बड़ी मुश्किलें हल हो जाती हैं। और मुश्किल तो ये है कि आज प्रार्थना ही मुश्किल से हो रही है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें याद होना चाहिए कि हमारी प्रार्थना से प्रभु बहुत कुछ कर सकता है। हमारी प्रार्थना के जरिए प्रभु बड़े आश्चर्य, अद्भुत, चमत्कार के काम कर सकता है। बाइबल में ऐसा लिखा है, वो आश्चर्य, अद्भुत कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। वो अपने दाहिने हाथ से वो पराक्रम के काम करने वाला ईश्वर है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसलिए प्रार्थना करी। ये यीशु के पास आई, गिड़गिड़ाई। ये जानती थी कि यीशु ही मेरी समस्या का समाधान करेंगे। एक व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए, मेरे जीवन की जो समस्या है, मेरे जीवन की जो प्रॉब्लम है, वो कोई मनुष्य ठीक नहीं कर सकता, वो केवल प्रभु ठीक कर सकता है। ये स्त्री यीशु के पास आई और इसने एक काम किया, इसने प्रार्थना की। 21 से 23 तक आप पढ़ेंगे ना, ये चिल्लाती हुई आई है, लगातार यीशु के पीछे दौड़ती गई और प्रार्थना करती गई। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रार्थना के जरिए प्रभु हमारे जीवन में बहुतायत से काम करता है। प्रार्थना के जरिए प्रभु बड़ी बड़ी समस्या को दूर कर सकता है। पर प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना हमें करनी चाहिए और प्रार्थना के जरिए प्रभु काम करता है। जब एक व्यक्ति जब प्रभु से प्रार्थना करता है,
एक व्यक्ति जब प्रभु के सामने गिड़गिड़ाता है, एक व्यक्ति जब प्रभु के सामने रोता है, तो प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनता है और वो जो उसको सच्चाई से पुकारते हैं उनके वो निकट आ जाता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। एक कहानी मैंने यूट्यूब पे वीडियो पर देखी, मेरे मोबाइल पे छोटी सी वीडियो क्लिप आई। उस वीडियो क्लिप में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या थी वो वीडियो? एक परिवार घूमने के लिए गए, लंबे रूट के लिए निकले, पिकनिक बनाने के लिए परिवार निकला। और परिवार उसके 2 बच्चे अपनी 4 व्हीलर में गए और 4 व्हीलर में चलते वो बहुत लंबे रूट पर गए, पिकनिक बनाने के लिए जा रहे थे। अचानक गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुक गई। उससे हस्बैंड ने देखा तो गाड़ी के अंदर डीजल ही नहीं है, गाड़ी के अंदर डीजल पेट्रोल नहीं है और आसपास पूरा सन्नाटा छाया हुआ, आसपास पूरा सन्नाटा छाया हुआ। और ये व्यक्ति गाड़ी पे चाबी लगाया जा रहा, तो वाइफ ने पूछा क्या हो गया? तो बोला अरे गाड़ी में तो पेट्रोल ही नहीं, डीजल नहीं है। तो इसकी पत्नी उससे कहने लगी कि आपने आते टाइम क्यों नहीं भराया? बोला मैंने क्या सोचा कि हाईवे से भर लेंगे। तो उसके बाद में तो इसने बोला चलो कि मैं किसी न किसी अपने फ्रेंड को फ़ोन करता हूँ। इसने अपना मोबाइल निकाला तो मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है। फिर बोला अपनी वाइफ को, बोला तेरा मोबाइल भी दिखा, तो मोबाइल वाइफ का भी लिया तो वाइफ के मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं है। तो इसकी पत्नी बोली आपने पहले पेट्रोल भराना चाहिए था। आसपास में बड़ा सन्नाटा छाया हुआ। इसने दाएं बाएं देखा तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा, जंगल में गाड़ी फंसी हुई। और ऐसे वक्त में इनका ना तो पैसा काम आया, ना तो इनके मोबाइल में हो सकता बड़े बड़े अधिकारी पहचान के। कहते हैं ना लोग मेरी पहुंच दिल्ली तक है। दिल्ली बहुत दूर है भैया, दिल्ली बहुत दूर है। लोग ऐसा कहते हैं मुझसे पंगा मत लेना, मेरी पहचान तो दिल्ली तक है। भैया दिल्ली तक तू जाए तो दिल्ली तक तेरी पहचान पहुंचेगी, जब तू सलामत रहेगा तभी तो तू दिल्ली तक पहुंचेगा। तो इसके पास में बड़े बड़े अधिकारियों के कॉन्टैक्ट नंबर भी थे, पर मोबाइल काम नहीं आ रहा। पर्स में अच्छा खासा पैसा काम नहीं आ रहा। जिस गाड़ी में ये गए थे वो गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। कई बार इंसान को ना तो उसका पैसा काम आता और ना ही इंसान की जान पहचान काम आती। ये इंसान ये डरे हुए, आसपास में सन्नाटा और जंगली जानवरों की, बाघ, शेर, लायन, एलिफेंट, इनकी आवाज़ें आ रही और सन्नाटा छाया हुआ। और इनकी हालत ख़राब हो गई, ये डरने लगे, ये घबराने लगे। और इसका पति कहने लगा यदि कोई सच्चा ईश्वर है जो प्रार्थनाओं को सुनता है वो मेरी मदद करे। इसने कहा यदि कोई सच्चा ईश्वर है जो प्रार्थनाओं को सुनता है, विनतियों को सुनता है, वो मेरी मदद करे। ये कनानी स्त्री भी मदद मांग रही है यीशु से, ये कनानी स्त्री भी यीशु से प्रार्थना कर रही है। और ये व्यक्ति, इसका फैमिली गाड़ी में प्रार्थना करने लगा। आपको बताते बताते मेरे भी शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। ये परिवार गाड़ी में बैठ के प्रार्थना करने लगा। आसपास जंगल ही जंगल और आवाजें आ रही, सन्नाटा छाया हुआ, हवा। सुनसान जगह पर आप जाना और सुनसान जगह पर आप जब खड़े होते हैं ना तो आवाज़ इतनी भयंकर आती है ना, हवा की आवाज़ें। इंसान अच्छे खासे इंसान की हवा टाइट हो जाती है। ये परिवार रो रो के दुआ प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति वहाँ पर आया और व्यक्ति वहाँ पर आया और उस व्यक्ति ने बोला कि दरवाज़ा का कांच का दरवाज़ा, गाड़ी के कांच को दरवाजे को ठोका और उसने कहा अरे भाई क्या हो गया? अरे ये घबराए हुए। वो बोला भाई क्यों है? बोला हमको वहाँ पर जाना है, हम लोग वहाँ पर जा नहीं पाए। बोला आपको कहाँ जाना? बोला हम लोग अपने घर से निकले, हम घूमने के लिए जा रहे थे, एक पिकनिक बनाने के लिए जा रहे थे, हम लोग वहाँ पर नहीं जा रहे, आप हमारी कुछ मदद करो। तो उसने कहा ठीक है, एक काम करो, आप अपनी गाड़ी को यहीं छोड़ दो और आप मेरी गाड़ी पर बैठो। उस व्यक्ति ने इनकी गाड़ी अपनी गाड़ी में बिठाया। बिठाने के बाद में इनको उनके घर पर छोड़ा और ये अपने घर में गए और ये अपने घर में जैसे बैठे, अपने घर में लोग खोला, घर पे चले गए। और उसके बाद में ये जैसे अपने घर में बैठे तो पत्नी ने कहा अरे कम से कम उसको बुला के तो लेके आओ, उसको थैंक यू तो बोलो, कम ऐसे समय पे हमारे वो काम आया। भजन संहिता की किताब में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 145 उसके 18 पद में लिखा है, जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं उनके वो निकट आ जाता है। तो ये परिवार कहने लगा
उसे थैंक यू तो बोलो, कम से कम उसने ऐसे समय पर हमारी सहायता करी, मदद करी। और जैसे ये घर के बाहर निकला तो वहाँ पे कोई नहीं था, वहाँ पे कोई नहीं था। और इसने जब वापस मुड़ा तो दूर दूर तक ऐसे देखने लगा तो कोई नज़र नहीं आया, कोई नज़र नहीं आया। जैसे मुड़कर अपने घर के अंदर घुसने लगा तो घर के दरवाजे के सामने एक कागज पड़ा हुआ था, एक एनवलप पड़ा हुआ था। उसने वह एनवलप उठाया और एनवलप खोला, खोलते खोलते वो घर में घुस गया। घर में घुस रहा तो पति कहने की कहाँ गए वो भाई साहब, कहाँ गए वो भाई साहब। बोला वो तो मिले नहीं, वो तो चले गए, पता नहीं किसने घर के सामने ही एनवलप रखा था। तो उसकी पत्नी बोली देखो क्या इसमें, तो एनवलप खोला और निकला और वहाँ पे क्या लिखा था मालूम है, जितने मुझे सच्चाई से पुकारते हैं उनके मैं निकट आता हूँ। भजन संहिता की किताब 145 उसके 18 पद में ऐसा लिखा है, जितने मुझे सच्चाई से पुकारते हैं उनके वे निकट आता है। पढ़े, जितने यहोवा को पुकारते हैं। इन्होंने किसको पुकारा? परमेश्वर को पुकारा। ये कहने लगे अरे ये कोई और नहीं था, ये खुदा का भेजा हुआ जन था। और ये बड़े जोर से इन्होंने खुदा को धन्यवाद किया, बड़े ऊंचे सबसे खुदा की तारीफ करी। बाइबल में ऐसा लिखा है, जितने जन उसे सच्चाई से पुकारते हैं, अर्थात जितने उनको सच्चाई से पुकारते हैं, अर्थात जितने यहोवा परमेश्वर को सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट रहता है। आमीन, उन सबों के वो क्या रहता है? निकट रहता है। इन्होंने सच्चाई से पुकारा, प्रभु ने इनकी सहायता करी। और ये दोनों हस्बैंड वाइफ उस एनवलप को लेकर जोर जोर से कहने लगे कोई काम नहीं आया, कोई काम नहीं आया, केवल खुदा काम आ गया, खुदा काम आ गया, खुदा काम आ गया। और वहाँ पे लिखा था जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं उनके वो निकट रहता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई बार हमें ऐसा लगता है ये मेरे काम आ जाएगा, वो मेरे काम आ जाएगा, यहाँ तक मेरी जान है, वहाँ तक मेरी पहचान है। मैं आपसे कहता हूँ कोई किसी के काम नहीं आता, केवल खुदा हमारे काम आता है। ये स्त्री यीशु के पास में आई, ये यीशु से सामने आके प्रार्थना करे। मैंने आपको ये उदाहरण इसलिए दिया, ये बात सच है कि प्रार्थना से बड़ी बड़ी मुश्किलें हल हो जाती हैं। ये स्त्री ने आकर यीशु से प्रार्थना करने लगे, जिसने प्रार्थना बंद नहीं करी, यीशु के पीछे लगातार पुकारते गई। एक एग्जाम्पल के तौर से आपको मैं बताता हूँ। मान लिया जाए आप किसी अधिकारी के पीछे जा रहे हो, आपने कहा एक्सक्यूज मी सर 1 प्लेट सर, 1 मिनट सर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और वो सर ने आपका नहीं सुना तो आप क्या बोलेंगे? अरे छोड़ो, ऐसे सर 1000 मिलते हैं, चलो छोड़ो उसको, दूसरे देखते हैं। पर इसने ऐसा नहीं किया, ये लगातार यीशु को पुकारने लगी। लगातार पुकारने का मतलब क्या है? हमारा एक काम है, लगातार हमें प्रार्थना करनी चाहिए, लगातार हमने दुआ प्रार्थना करनी चाहिए। जो ताकत से नहीं होता, जो जान पहचान से नहीं होता, जो रुपये से नहीं होता, ना पावर से होता, वो जो कुछ होता वो केवल प्रार्थना से होता है। आप अपने जीवन के प्रार्थना, आपके जीवन में कुछ समस्या है या कुछ तकलीफ है तो आप उसे प्रार्थना से ही हल कर सकते हो, ना कि आप अपनी ताकत से। देखो कई बार कुछ समस्या ऐसी होती है जिसे हम ताकत से भी मार सकते हैं। समस्या मान लिया हमारे सामने कोई विरोधी आ गया, जन आ गया, व्यक्ति आ गया, उससे हम ताकत से लड़ सकते हैं। पर कोई आत्मिक समस्या या कोई शारीरिक समस्या है, उसे मारने के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है। इसके जीवन में एक समस्या थी, मुझे याद आती है घटना, मैं पढ़वाना नहीं चाहता, बाइबल में ऐसा लिखा है क्योंकि मुझे और भी वचन आपको सामने रखने हैं। एक बार एलिया के सामने एलिया के जीवन में एक घटना घटी। बाल के देवता 450 नबी वो एलिया से कहते हैं यदि तेरा परमेश्वर है तो स्वर्ग से आग गिरा के दिखाए। और इसने कहा पहले तुम ट्राई, इन्होंने भी ट्राई किया। तो ऐसे इनके बाल देवता जो 450 नबी थे, ये हमको घटना मिलती है दूसरा राजाओं की किताब में हमको मिलती है, पहला राजा की किताब में। तो ये जो 450 नबी थे, इन्होंने खूब ढिंढोरा, खूब प्रार्थना करी, कुछ नहीं हुआ। जब एलिया ने प्रार्थना करी तो स्वर्ग में से आग गिराई। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आप धर्मी हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपकी प्रार्थना से प्रभु बड़े बड़े काम कर सकता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल प्रकार से कहती है, मुझे याद आती है घटना, इस कनानी स्त्री का एक विषय था। क्या विषय था कि इसकी बेटी क्या थी? दुष्ट आत्मा से क्या थी? पीड़ित थी। वो दुष्ट आत्मा से घृत थी, दुष्ट आत्मा उसके अंदर आती थी और वो पीड़ित थी। हमारी प्रार्थना का एक विषय होना चाहिए। इस कनानी स्त्री का एक विषय था। क्या था इसका विषय? इसने यीशु को आकर अपना विषय बताया
और इसने यीशु से आकर अपना विषय बताया कि मेरी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा आती है, वो उसे बहुत परेशान करती है। मुझे याद आती है घटना, आप दूसरा राजा की किताब उसका 19 अध्याय में हिजकिय्याह राजा के बारे में आप पढ़ते हो। बहुत बड़ी घटना, आपको छोटे शब्दों में उस घटना के बारे में बताता हूँ, उसमें एक सीख बहुत अच्छी है। हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध असुर का राजा आ गया। ये घटना आपको दूसरा राजा 19 अध्याय में मिलती है। असुर का राजा हिजकिय्याह को मारने के लिए आया, और बाइबल में ऐसा लिखा है कि हिजकिय्याह राजा ने यहोवा परमेश्वर के सामने गया और यहोवा परमेश्वर को उसने ये सारी बात बताई। और बाइबल में ऐसा लिखा, वो वचन साफ साफ लिखा है उस वचन में कि यहोवा परमेश्वर कहता है, हे हिजकिय्याह राजा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और मैंने तेरे विषय की ओर ध्यान दिया है। पढ़े वचन को, दूसरा राजा की किताब उसका 19 अध्याय पद 20 पढ़े। हाँ, दूसरा राजा की किताब 19 अध्याय पद 20। तब आमोस के पुत्र हाँ, तब आमोस के बेटे एसाया ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, हिजकिय्याह राजा के पास ये कहला भेजा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा वो कहता है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तेरे बारे में यूं कहता है, जो प्रार्थना तू, हाँ ध्यान से सुनो, वो कहता जो प्रार्थना तूने असुर के राजा के विषय में, सैनिक के विषय में मुझसे की है, वो कहता जो प्रार्थना तूने राजा के विषय में मुझसे की है, उसे मैंने सुना है। आमीन, उसे मैंने क्या किया है, सुना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपका प्रार्थना में क्या विषय है? आपको फैमिली को लेकर, बिजनेस को लेकर, चंगाई को लेकर, छुटकारे को लेकर, पापों की क्षमा को लेकर, उद्धार को लेकर, बिजनेस को उन्नति में लाकर, अपने आत्मिक उन्नति को लेकर कोई भी आपका यदि प्रार्थना में विषय है, तब प्रभु उस विषय को पूरा करेगा। बाइबल में ऐसा लिखा कि इसने जब परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, तो 1,85,000 लोग इसके मारे गए। एक सर्वदूत ने 1,85,000 लोग मार दिए। ध्यान से सुनो, मैं आपको ये घटना इसलिए बता रहा हूँ कि प्रार्थना बहुत ताकतवर होती है। प्रार्थना जो होती है ना, बड़ी ताकत की होती है। पढ़े एक वचन, भजन संहिता की किताब उसका 118 उसका 5 पद पढ़े। भजन 118 उसका 5 पद। हाँ पढ़े। मैंने सकेती में, बाइबल में ऐसा कहता है, दाऊद बादशाह से कहता है, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा। वो कहता मैंने सकेती में यहोवा परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर। अभी बाइबल में ऐसा लिखा कि परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में, मुझे चौड़े स्थान में बिठा दिया। जब परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, आप भीड़े स्थान में, समस्या के स्थान में, बीमारी के स्थान में हो, कोई भी स्थान में हो, प्रभु का हाथ आपको वहाँ से निकालेगा। प्रभु का हाथ वहाँ से आपको निकाल कर चौड़े स्थान में बिठाएगा। और पहली बात, प्रार्थना, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ये स्त्री ने लगातार यीशु को पुकारती गई, लगातार यीशु से प्रार्थना करती गई। इसने ये रुकी नहीं, इसने यीशु से प्रार्थना करना बंद नहीं किया। यीशु एक बार नहीं, आज के समय में हम किसी को जो पुकारते हैं, किसी को बोलते हैं, वो हमारे जवाब का उत्तर नहीं देता, तो हम वहाँ से चले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है इस स्त्री की जगह पर यदि मैं होता और मैं लगातार यीशु को पुकार रहा हूँ, तो हम लोग क्या करते, चले जाते हैं। कई मसीह लोग ऐसे हैं, कई भाई बहन ऐसे हैं, कई लोग ऐसे जो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, एक बार की, 2 बार की, अरे यार प्रभु तो सुनता ही नहीं है। लोग ऐसा कहते हैं, प्रभु को लगता कान ही नहीं है, लगता प्रभु देखता ही नहीं है, प्रभु सुनता नहीं है। भाई ऐसा नहीं है, प्रभु सुनता है। आपकी प्रार्थना का उत्तर भी मनुष्य से नहीं आता, आपकी प्रार्थना का उत्तर वो परमेश्वर की ओर से आता है। भजन संहिता 118 के 6 में ऐसा लिखा है, जब मैं यहोवा को पुकारता हूँ अपने पवित्र स्थान से, कान लगाकर मेरी सुनता है। हमारी दुआओं को वो सुनता है। वो जीवित परमेश्वर है, वो सामर्थ्य परमेश्वर, वो आदर योग्य, वो महिमा के योग्य ईश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। बाइबल में ऐसा लिखी, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहते हैं कि ये स्त्री ने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। हाँ पढ़े, अब इसका वापिस से 21-23 पद पढ़े फिर से। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया।
उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली, उस देश में से, उस प्रदेश में से एक कनानी स्त्री निकली, चिल्लाकर कहने लगी, वो यीशु से चिल्लाकर कहने हे लगी, प्रभु दाऊद की संतान, वो कहती है हे प्रभु दाऊद की मुझ संतान, पर दया कर, वो कहती है मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता वो रहा कहती है। है मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। ध्यान से सुनो, हाँ आगे पढ़ो। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया, यीशु ने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया, फिर भी ये यीशु के पीछे आना बंद नहीं किया। अब पहली बात ध्यान से सुनो, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जब आपके मेरे जीवन में या कुछ तकलीफें आती है, कुछ समस्या आती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमें पहला काम करना चाहिए, वो प्रार्थना। और प्रार्थना के जरिए प्रभु बड़े आश्चर्य, अद्भुत, सामर्थ्य के काम करता है। और मैंने आपको कुछ रेफरेंस आपको पढ़ा है। अब दूसरी बात पढ़े, अब इसका 24 से 27 तक पढ़े। उसने उत्तर दिया, अभी बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, यीशु ने इसको 2 बार इनकार किया। यीशु ने उसे उत्तर दिया, इस्राएल के घराने छोड़ मैं कोई भी भेड़ों के लिए और किसी के लिए नहीं आया गया हूँ। आगे पढ़े। उसने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़। यीशु मसीह ऐसा कहते हैं कि मैं इस्राएल के घराने को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। वो ये कहता है कि मेरा जो उद्देश्य, मेरा जो पर्पस है, मेरा जो लक्ष्य है, मैं केवल इस्राएल के घराने के लिए आया हूँ। पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके वो आकर यीशु को प्रणाम कहकर कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। वो यीशु से कहती है हे प्रभु मेरी सहायता कर। पढ़े आगे तक, 27 तक पढ़े। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा वो नहीं। कहती है कि यीशु कहते हैं लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना सही नहीं है। तो औरत उससे, वो स्त्री से जवाब देती है, सत्य प्रभु, जो आपने कहा वो ठीक है, पर जो स्वामी की मेज से गिरता है उसे, उस चूर चार को कुत्ते ही खाते हैं। इसका कहने का मतलब क्या था कि आप मुझे यही समझ के दे दो। अभी ध्यान से सुनो, जो ये कुत्ते का जो वर्ड है, ये जो कुत्ता जो यीशु ने कहा कि लड़कों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डालते, बाइबल के बुद्धिजीव ऐसा कहते हैं कि यो यहूदी लोग है ना, अन्य जातियों को कुत्ता वर्ड यूज करते थे, कुत्ता शब्द यूज करते थे, और यीशु ने उसी शब्द का इस्तेमाल किया। बाइबल में बाइबल के बुद्धिजीव इस शब्द को कहते हैं, और यीशु कहते हैं कि लड़कों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डालते। इतना होने के बावजूद भी यदि हम यीशु से कहे, और यीशु कहे भाई मैं तो पहले इस यहूदियों को सोचूंगा। यीशु का कहने का मतलब क्या था कि मैं पहले यहूदियों को बचाऊंगा, यहूदियों को उद्धार करना जरूरी है, उनका सुनना जरूरी है, उनका देखभाल करना, बाद में तू है। मतलब फर्स्ट यहूदी लोग है, सेकंड तू है। ध्यान से सुनो, यीशु ने कहा कि लड़कों की रोटी कुत्तों के सामने डालना उचित नहीं है। इसने कहा कि सत्य प्रभु जो आपने कहा, पर स्वामी की जो मेज से जो चूरचार गिरता है वो कुत्ते ही तो खाते हैं। इसका कहने का मतलब था कि आप मुझे कुत्ता ही समझ के दे दो। हम कोई फादरी कोई पास्टर के पास आए और पास्टर के मेरी प्रार्थना सुन, मेरी बात को सुन, मेरी बात सुन, फादरी बोले ना कुत्तों की रोटी कुत्तों के सामने, लड़कों के सामने नहीं डालते। मुझे लगा कि भाग जाएंगे, चल छोड़ के भाग जाएंगे, अरे हमारा फादरी पागल हो गया, हमारा पास्टर हमको कुत्ता बोलता है, हमारा पास्टर क्या बोला, कुत्ता बोला कि लड़कों की रोटी कुत्तों के सामने डालते हैं। पर ध्यान से सुनो, इसके अंदर एक सेंस था, मालूम है क्या था? ये औरत के अंदर धीरज था। इसे उसकी जगह पर या आप या मैं होते हम चले जाते थे, पर इसके अंदर एक धीरज था। दूसरी बात, हमें धीरज रखना चाहिए। ये स्त्री वहाँ से गई नहीं, यीशु ने 2 बार इसका इनकार किया। पहला इनकार किया था, यीशु ने कहा मैं इस्राएल के घराने छोड़ किसी के लिए नहीं आया हूँ, तो मुझे ऐसा लगना इसको यहाँ से जाना चाहिए। ये फिर यीशु से कहती है, फिर यीशु उसको दूसरी बात जवाब देते कि लड़कों की रोटी कुत्तों के सामने डालना ठीक नहीं है। इस औरत ने धीरज रखा। जो प्रार्थना करता और धीरज रखता है तब प्रभु उसके लिए ये काम करता है। जब आप प्रार्थना करते हो और कहते हो यस मैंने जो प्रार्थना की मैं धीरज रखता हूँ, प्रभु काम करेगा, तो भैया प्रभु ज़रूर काम करेगा। इसने धीरज रखी, इसको वो यहाँ से गई नहीं। यदि ये घटना आपके मेरे साथ घटे और हम शायद हम उस स्थान से चले जाएं,
वो उस स्थान से हम चले जाए कि हमारा पास्टर ये बोलता, हमारे दोस्त ये बोलते कि इसने कहा कि लड़कों की रोटी कुत्तों के सामने डालना ठीक नहीं है। धीरज, आप प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना के साथ धीरज भी रखो। मूसा, जब इस्राएली लोग जब मिस्र देश से आज़ाद होकर आए, आगे लाल समुंदर, पीछे फिरौन की सेना। बाइबल के कुछ जानकार इस प्रकार से कहते हैं कि दाएं बाएं में बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, चट्टानें थी, ना तो इधर रास्ता ना इधर रास्ता, आगे लाल समुंदर, पीछे फिरौन की सेना, इसराइल लोग बीच में। ये जोर जोर से कुड़कुड़ाने लगे, ये जोर जोर से रोने लगे। तब मूसा इनसे कहता है कि तुम खड़े खड़े उद्धार का काम देखो, तुम धीरज तो रखो, प्रभु तुम्हारे लिए अद्भुत काम करेगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा समझाने का मतलब क्या है, जब आप प्रार्थना करते हो, कोई भी विषय आपका हो, कोई भी विषय आपका हो प्रार्थना में, देखो आपका विषय आपको भली बात मालूम है, आपने किस विषय के लिए प्रार्थना की है। मेरा विषय मुझे मालूम है किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें धीरज रखना चाहिए। जो प्रार्थना मैंने की है, मैं धीरज रखना चाहिए कि प्रभु काम करेगा। परमेश्वर ने कहा, मूसा ने कहा तुम रुको तो सही, ठहरो तो सही, तुम खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। और उन्होंने ऐसा उद्धार का काम देखा कि लाल समुद्र 2 भाग में हो गया और इसराइल लोग वहाँ से निकल के वो पार चले गए। कहने का मतलब ये, स्त्री ने धीरज रखा। पढ़े एक वचन, रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय पद, रोमियो की किताब 5 अध्याय पद 4 पढ़े। रोमियो की किताब 5 का 4 पद। धीरज से खरा निकलना। अभी ये स्त्री यहाँ से गई नहीं, इसे जाना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है ये स्त्री को जाना चाहिए था, पर ये वहाँ से गई नहीं। अरे रोमियो की किताब में पौलुस ऐसा कहता है, धीरज से खरा निकलना। और खरे निकलने से हाँ, खरे निकलने से क्या होती है, एक आशा उत्पन्न होती है। यदि आप धीरज में खरे निकल गए, यदि आप धीरज में परफेक्ट निकल गए, तो हमारे पास एक आशा होती है कि जो हमने मांगा है प्रभु वो देगा। ये स्त्री ने धीरज रखी, ये वहाँ से गई नहीं। पहली बात, प्रार्थना, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरी बात, हमें धीरज रखना चाहिए। और बाइबल में ऐसा लिखा है, जो धीरज रखता है अंत तक जो धीरज रखता है, प्रभु उसी का उद्धार करता है। जब हम धीरज रखेंगे प्रभु उद्धार करेगा। ये स्त्री ने धीरज रखी। बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़े एक वचन, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 का 13 पद पढ़े। 24-13 और मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती 24 का 13 पद पढ़े। परंतु जो अंत तक धीरज, बाइबल में ऐसा लिखा, परंतु जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। याकूब इस प्रकार से कहता है कि धीरज को तो अपना काम करने दो। पहली बात, जब हम प्रार्थना करते हैं, सेकंड हमें धीरज रखना चाहिए कि मैंने जो प्रार्थना की है मैं धीरज रखता हूँ कि प्रभु इस प्रार्थना को जरूर सुनेगा। कई लोग जल्दी रिजल्ट पाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि प्रभु रिजल्ट नहीं देता, प्रभु ईश्वर तुरंत भी रिजल्ट देता है। हन्ना ने जब भवन में जाकर बच्चे की प्रार्थना विनती की, हन्ना का क्या तुरंत मिला? तुरंत नहीं मिला, समय लगा। पर हन्ना ने प्रार्थना की और उसने एक वादा किया कि परमेश्वर जो मुझे देगा उसे मैं उसी को लौटा दूंगी। ध्यान से सुनो, एक माँ के गर्भ में जब बच्चा भी आता है ना, उससे भी 9 महीने लगते हैं दुनिया में आने के लिए। धीरज रखो, धीरज को अपना काम करने दो। ये मैं नहीं जानता आपने क्या विषय के लिए प्रार्थना की है। यदि आपने प्रार्थना की है अपने बच्चों का उद्धार के लिए, अपना फ्यूचर के लिए, अपना आत्मिक जीवन के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी फैमिली के लिए, या कुछ बच्चों की आशीष प्राप्त करने के लिए, या उद्धार को प्राप्त करने के लिए आपने जो प्रार्थना की है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप धीरज रखो। प्रभु आपके जीवन में एक बड़ा काम करना चाहता है। बाइबल में ऐसा लिखा है, लुका 21 का 19 पद पढ़े। हाँ, लुका 21 का 19 पद। हाँ, लुका 21 अध्याय का 19 पद पढ़े। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखो। इसने धीरज रखी।
अपने धीरज से इसने अपने बेटी को प्राण को बचा लिया। ये यीशु ने इसको 2 बार इनकार किया तो इसे जाना चाहिए था, पर ये गई नहीं। हम जब धीरज रखते हैं तो हम अपने प्राण को भी बचा लेते हैं, अपने परिवार को बचा लेते हैं, अपने फ्यूचर को, अपने जो भी हमारी ज़रूरत है हम उसे क्या करते हैं, बचा लेते हैं। तो पहली बात, अभी मैं तीसरी बात को बढ़ूँगा। पहली बात, ये स्त्री ने प्रार्थना करी, तो हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। और ये बात सच है मेरे भाइयों मेरी बहनों कि प्रार्थना से प्रभु बड़े अद्भुत काम करता है। दूसरी बात, 21 से 24 तक इसने धीरज रखी। यीशु ने कहा मैं इसराइल के घराने छोड़ किसी के लिए नहीं आया। फिर यीशु ने कहा कि लड़कों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डालते। ये वहाँ से गई नहीं, मतलब इसके अंदर धीरज था। दूसरी बात, हमें धीरज करना चाहिए, हमें धीरज रखना चाहिए। ध्यान से सुनो, आखिरी बात पढ़े इसका 28 पद। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया। हाँ, इस पर यीशु ने उसे उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। हे स्त्री तेरा विश्वास क्या है, बड़ा है, जैसा तू चाहती है। हाँ, यीशु ने कहा हे स्त्री तेरा विश्वास कैसा है, बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो। अभी आखिरी बात, फर्स्ट, ये स्त्री ने प्रार्थना की, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरी बात, हमें धीरज रखना चाहिए। तीसरी बात, हमें विश्वास करना चाहिए। पहली बात, जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में हमें धीरज भी रखना चाहिए कि जिस विषय के लिए मैंने प्रार्थना की है, और उसके बाद हमें धीरज रखना चाहिए। दूसरा, हमें विश्वास करना चाहिए कि प्रभु मेरे लिए करेगा। और बाइबल में ऐसा लिखा, विश्वास करने वाले के लिए प्रभु सब कुछ कर सकता है। आप विश्वास करते हो, आपने अपनी प्रार्थना में विश्वास है, आपने अपने धीरज पे विश्वास है, आपको अपने विश्वास पे विश्वास है, तब प्रभु आपके लिए जरूर काम करेगा। और बाइबल में ऐसा लिखा, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहते हैं कि यीशु ने प्रकार से कहा, ये स्त्री की एक चिंता थी। और इसकी चिंता क्या थी, इसकी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा सता रही थी। पहला पतरस 5:7 पद में ऐसा लिखा है, अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, वो तुम्हारा उसे अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, उसे तुम्हारा ध्यान है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता, मुझे याद आती है घटना, लूका रचित सुसमाचार इसका 6 अध्याय। हाँ, लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय निकालेंगे मेरे साथ, उसका 9 से 10 पढ़े। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय। हाँ, लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 9 से 10 पढ़े। यीशु ने उससे कहा, हाँ, मैं तुमसे यह पूछता हूँ, हाँ, कि शब्द के दिन क्या उचित है, हाँ, भला करना या बुरा करना, हाँ, प्राण को बचाना या नाश करना। हाँ, तब उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। हाँ, उसने ऐसा ही किया। उसकी हेडलाइंस पढ़े। हाँ, सूखे हाथ वाले को ऐसा लिखा, शब्द के दिन यीशु ने एक सूखे हाथ वाले को ठीक किया। और वहाँ पर शास्त्री फरीसी लोग खड़े थे। बोला, शब्द के दिन ये काम ठीक है क्या? वो यीशु से सवाल जवाब करने लगे। पर यीशु कहने लगे, क्या इसे चंगा करना, ये क्या, जो ये शब्द का दिन में ये चंगा किया, मैंने कोई गलत काम नहीं यीशु ने नहीं किया। और वे यीशु से वाद विवाद करने लगे। ध्यान से सुनो, हमारा विश्वास क्या करता है, हमारे जीवन को चंगाई को लेकर आता है। हमारा विश्वास क्या करता है, हमारे जीवन में उद्धार को लेकर आता है। हमारा विश्वास क्या करता है, हमारे जीवन में एक बड़ा काम करता है। एक वचन और पढ़ेंगे इसी का, लूका रचित सुसमाचार उसका 11 का, लूका रचित सुसमाचार उसका 11 का 40 पद पढ़े। लूका 11:40। हे निर्बुद्धियों। हाँ, लूका, एक मिनट, लूका 11 अध्याय, नहीं सॉरी, मरकुस में ऐसा लिखा, मरकुस की किताब उसके 9 के 23 पद में, ये स्त्री ने क्या किया था, विश्वास किया। और यीशु ने ये स्त्री को एक जवाब दिया, हे बेटी, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। पढ़े। यीशु ने हाँ, उससे कहा, हाँ, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अभी ध्यान से सुने, मैंने पहली बात आपको बताई, प्रार्थना करनी चाहिए। और सेकंड बात, हमें धीरज रखना चाहिए। और तीसरी बात, हमें विश्वास करना चाहिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, विश्वास क्या करता है, ये हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। विश्वास हमें 2 प्रकार से आता है। ध्यान से सुने,
विश्वास हमें हमारे जीवन में दो प्रकार से हमारे जीवन में विश्वास बढ़ता है। एक सुनने से, जब हम कुछ सुन लेते हैं, क्या सुन लेते हैं, मान लिया जाए कोई एक अच्छा डॉक्टर है, मान लिया जाए एक गांव में एक अच्छा डॉक्टर आ गया और वो डॉक्टर क्या करता है, अच्छी मेडिसिन देता है और वो लोगों को चंगा कर देता है, मेडिसिन दे ठीक हो जाते हैं। और उसके बाजू में एक डॉक्टर और भी है जो उसके पास सालों से इलाज करा रहे हैं। तो ये दूसरा व्यक्ति जो कहता है कि हमारे गांव में एक डॉक्टर और आया है, इसने क्या कि सुन लेता है और ये कहता नहीं हो आप चलो तो सही। जब हम एक डॉक्टर के पास हम चले जाते हैं, ध्यान से सुनो, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हमारे बारे में कोई बताता नहीं है, वो डॉक्टर के पास जाओ, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, उसके पास जाकर तुम इलाज कराओ। ये जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमने सुना, फिर डॉक्टर ने हमारा इलाज किया, तो हमें उसके प्रति क्या हो जाता है, एक विश्वास बढ़ जाता है। विश्वास दो प्रकार से हमारा बढ़ता है, एक सुनने से और एक देखने से। विश्वास सुनने से और देखने से बढ़ता है। मुझे याद आती है घटना मत्ती रचित सुसमाचार की किताब में 17 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 17 के 14 से 21 तक की घटना वहाँ पे ऐसे घटती है कि यीशु मसीह पहाड़ पर थे और यीशु अपने चेलों को लेकर पहाड़ पर गए, जहाँ पर यीशु का रूपांतर हुआ। और रूपांतर का मतलब यीशु से एलिया मूसा बातें करने लगे और यीशु के 9 चेले नीचे थे। तो वे यीशु से मूसा और एलिया बातें करने लगे। उसके बाद यीशु पहाड़ से नीचे उतरा तो वहाँ पर एक व्यक्ति यीशु के पास आके कहता है कि मेरे बेटे के अंदर, मेरे बेटे को मिर्गी आती है और आपके चेले उसे निकाल नहीं पाए। तब यीशु ने अपने चेलों को डांटा और उनसे कहा, हे अल्प विश्वासी। अल्प विश्वासी का मतलब क्या है, जो संदेह रखने वाला, जो विश्वास ही नहीं रखता। और यीशु ने उसके बेटे को ठीक है, वो चला गया। तब ये यीशु के चेले आकर यीशु से कहते, क्या हम उसे नहीं निकाल सके? इन्होंने अपने विश्वास को चेक किया और यीशु ने इनसे कहा, तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण। कई बार हमारे जीवन में प्रभु इसलिए काम नहीं करता, हमारे विश्वास के घटी के कारण। अपने विश्वास को यीशु को दिखाओ। ये स्त्री ने यीशु को विश्वास दिखाया और यीशु ने इससे कितनी अच्छी बात कही 28 पद में, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। और यीशु ने अपने चेलों को कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान हो तो ये समस्या को तुम कह सकते हो जाकर समुद्र में जा गिर, वो जा गिर सकती है। देखो, विश्वास जो वर्ड है ना, ये दो चीज से हमारा विश्वास बढ़ जाता है। देखने से, अभी वो यीशु के चेले यीशु से कहने लगे, हम इसे क्यों नहीं ठीक कर पाए? और यीशु ने क्या उनको जवाब दिया, तुम्हारे विश्वास के घटी के कारण। तो मेरे मन में एक सवाल ये उठा, क्या ये चेलों ने क्या अद्भुत कामों को नहीं देखा था? अंधे को आँख देते हुए यीशु को इन्होंने देखा, 5000 की भीड़ को खिलाते हुए यीशु को इन्होंने देखा, लाजर को जिलाते हुए यीशु ने देखा, सूखे हाथ वाले को ठीक करते हुए यीशु ने देखा, इन्होंने देखा। और 38 वर्ष के रोगी को चंगा करते हुए चेलों ने देखा। इन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार से यीशु के अद्भुत सामर्थ्य के काम होते देखे। कई बार आप और मैं भी देखते हैं, पर हमारा विश्वास कैसा होता है, घट जाता है। और यीशु ने इनका विश्वास को बढ़ाने के लिए एक चाबी इनको दी। क्या थी वो चाबी? यीशु ने कहा, यदि तेरा विश्वास राई का दाना जो होता है ना, राई का दाना हमारी उंगली में दबा ले तो वो कभी दिखता ही नहीं है। यीशु कहता है तुम्हारे अंदर इतना तो होना चाहिए। कई बार हमें अपनी प्रार्थना में ही विश्वास नहीं होता है। कई बार जो हम लोग धीरज रखते हैं उसमें भी हमें विश्वास नहीं होता है। ये स्त्री ने 3 काम करे और वो तीनों बातों पर हम लोग मनन कर रहे थे। इसने प्रार्थना की, इसने धीरज रखा, इसने विश्वास किया। विश्वास जो होता है ना, हमारे जीवन को बढ़ाता है। हम जब किसी के बारे में सुन लेते हैं, अरे ये भाई इतने सालों से बीमार था, अचानक ये चर्च में गया तो ये ठीक हो गया, तो क्या होता, हमारा विश्वास बढ़ जाता है। जब हमारा विश्वास डाउन भी हो जाता है, कैसे होता मालूम है? अरे ये भाई 20 साल से चर्च में जा रहा है, इसके जीवन में कुछ हुआ नहीं, तो हमारा विश्वास पता कैसे हो जाता है, विश्वास का मीटर डाउन। यीशु को इस औरत ने यीशु को विश्वास से बड़ा खुश कर दिया। आप अपने विश्वास से यीशु को खुश करें। जब आप अपने विश्वास से यीशु को खुश करते हो तो यीशु आपसे कहता है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। विश्वास क्या करता है? ये हमारे जीवन को बढ़ाता है। विश्वास की गति के कारण एक व्यक्ति के जीवन में काम नहीं होता। विश्वास के घटी के कारण मिनिस्ट्री में काम नहीं हो पाता।
विश्वास की घटी के कारण आत्मिक जीवन आगे नहीं बढ़ पाता। पर यीशु ने इससे एक बात कही। क्या यीशु ने इससे कहा था, जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे लिए क्या हो। ओ माय गॉड, कितना अच्छा वर्ड यीशु ने इसके लिए इस्तेमाल किया। विश्वास क्या करता है, हमारे जीवन में काम करता है। मुझे याद आती है घटना, मेरे दिल्ली शहर में एक जो लड़की थी, मेरे साथ पढ़ी, मेरे साथ वो स्कूल में जाती थी। वो लड़की की हालत इतनी बुरी थी, उसके हाथ ऐसे थे टेढ़े, ऐसे हाथ हो गए और पैर भी टेढ़े हो गए और मुंह भी ऐसा टेढ़ा। उसके मुंह से राड़ गिरती थी। ये लड़की की उम्र करीबन 33-34 साल से, या 33 की तो कम से कम कंपलसरी है। शादी नहीं हुई, विवाह नहीं हुआ, क्योंकि हालात वैसी है। और वैसी ही कंडीशन इस लड़की के पिता की थी। ये नज़ारा मैंने अपनी आंखों से देखा है, ना कोई किसी की सुनी हुई घटना बता रहा हूँ। ये एक मेरे घर से 10 घर छोड़ के होता था। उसके पिताजी को मैंने यही हालत में देखा। उसके बाद पिताजी मर गया, वही शराब उसकी बेटी के ऊपर आ गया। और ध्यान से सुनो, उसका भाई वो उस बेटी को, अपनी बहन को संभालता है। बहन चल नहीं पाती थी। जब मैं दिल्ली में गया, दिल्ली में पास्टर रवि के जोन हैं, उनके चर्च में जब मैं प्रचार कर रहा था, तो मैंने उस लड़की को देखा। तो मैं देखते थोड़ी देर के लिए तंग हो गया, हैरान हो गया, मतलब ऐसे कैसे। और मैंने उसी समय फिर मैंने एक प्रचार किया, भरोसा, अपना भरोसा यीशु को दिखाओ, अपना विश्वास यीशु को दिखाओ। जब अपना भरोसा, अपना विश्वास यीशु को दिखाओगे तो यीशु भी आपको अद्भुत काम दिखाएगा। जब हम दिखाते हैं, और ये चर्च ख़त्म हुआ, फिर मैं उससे मिला। उसके बाद में हम लोगों ने लगातार उसके लिए प्रार्थना करना चालू किया। कम से कम 1 साल तो कम से कम हमने किया। मैं, मेरी वाइफ, हम रोज़ शाम को प्रार्थना में 1 घंटा अपना समय बिताते हैं। और हमने 1 घंटा उसके लिए लगातार प्रार्थना करना चालू किया। और हमने विषय खुदा को रखा। कई बार खुदा क्या करता, हमारे विश्वास के आधार पर हमारे लिए काम करता है। आपके विश्वास के अनुसार प्रभु आपके जीवन में काम करता है। वो लड़की प्रार्थना में जाने के बाद मैंने उससे कहा, उसके परिवार से कहा, उसकी माँ से मैं मिला। एक ही बार जब दिल्ली गया तभी मिला। मेरा प्रार्थना में जाते रहो, विश्वास करो, प्रभु आपके लिए ज़रूर काम करेगा। और आज वो लड़की, जो उसको 2 आदमी लगते थे चलाने के लिए, एक तरफ भाई, एक तरफ माँ, ये 2 जन उसको चलाते थे। इसको ऐसा उसको खिलाते थे, यहाँ से निकलता था ऐसे कर अमन ऐसे मुझे उसने बुलाया। और मैं उसको देखकर बड़ा हैरान हूँ, क्योंकि बचपना साथ में बिताया। पर देखो, प्रभु है ना, अमीर या गरीब ये नहीं देखता। प्रभु अमीर का भी विश्वास देखता, प्रभु गरीब का भी विश्वास देखता, अमीर का विश्वास देखता है। प्रभु नए लोगों का विश्वास देखता, पुराने का भी विश्वास देखता है। पर प्रभु विश्वास के अनुसार ही काम करता है। और आज की डेट में वो जो 2 लोगों के सहारे चलती थी, वो आज अकेली ही चलने लगी। वो अकेली चलने लगी, जो ऐसे होकर थी वो आज सीधा मुंह हो गया। ये किसने किया? ये किसी ने नहीं किया। उस बेटी के परिवार के विश्वास के कारण प्रभु ने ऐसा किया। जब हम विश्वास करते हैं, मुझे कब पता लगा, मुझे हाल ही में मैं समझ चाहता हूँ, बीच में एक मैसेज आ रहा है। तो जब मुझे कुछ दिनों के बाद, मेरी मम्मी दिल्ली में है, मेरी मम्मी ने मुझे बताया, अमन वो सविता थी ना, मैं बोला हाँ, बोली वो ठीक हो गई। मैंने तुरंत खुदा को धन्यवाद दिया। देखो, प्रभु हमारे विश्वास के आधार पर काम करेगा। ये जो कोरोना वायरस जो फैल रहा है ना, बहुत सारे प्रार्थना कर रहे हैं। और कुछ विश्वासी भी ऐसा कहते हैं, कितनी प्रार्थना करे, कितना विश्वास करे। भाई, जो अंत तक धीरज रखेगा, जो विश्वास करेगा, प्रभु उसको जीवन में काम करेगा। बहुत सारे विश्वासी भी ऐसे कहते हैं, कब तक विश्वास करें, कितनी प्रार्थना करें, थक गए प्रार्थना करते करते, क्योंकि 4 महीने से घर में है। अपने ये 4 महीने में आपने कितनी प्रार्थना करी, प्रभु ये भी देखता है। ये 4 महीने में आपने कितना खुदा की ओर विश्वास किया। मैं आपसे ये घमंड की बात नहीं कहता, आप ये 4 महीने में मैंने बहुत अच्छे तरीके से, मैं सुबह उठ के बाइबल पढ़ता हूँ। जब मैं काम पे, तो मैं जाकर खुद घर में बैठा, मैं क्या काम पे जाऊँ, मैं खुद घर पे सुबह उठते मेरा एक काम है, उठता हूँ, मुँह हाथ धो के फ्रेश होकर अपनी बाइबल लेकर बैठ जाता हूँ। मतलब ये 4 महीने में अपने 4 महीने में अपने कितना विश्वास को बढ़ाया।
ये 4 महीने में आपने कितनी बाइबल पढ़ ली, ये 4 महीने में आपने कितनी प्रार्थना करनी सीखी। हमारे पास्टर ऐसा कहते हैं कि 4 महीने के बाद जो चर्च चालू हो जाएंगे, लॉकडाउन खुल जाएंगे, एक एक विश्वासी ने प्रार्थना करके ये देखेंगे इनको प्रार्थना करनी आई कि नहीं आई। मेरे भाई मेरी बहन, वो जो हमारी जो बहन थी सविता बहन, वो ठीक होगी उसके परिवार के विश्वास के कारण। एक व्यक्ति विश्वास करता है ना, तो वो एक विश्वासी जो अपने घर में एक व्यक्ति जो विश्वास करता है तो वो सबको विश्वासी बना सकता है। उसके विश्वास के आधार पर प्रभु काम करेगा। विश्वास जो होता है ना, ये हमारे जीवन में एक बड़ा प्रतिफल को लेकर आता है। एक छोटी सी कहानी बताकर एक आखिरी वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। यीशु ने इस स्त्री को इतना अच्छा वर्ड यूज किया, यीशु ने इसको एक इतना अच्छा शब्द इसको लिए इस्तेमाल किया। यीशु ने जिस शब्द से यीशु ने इससे कहा था कि मैं लड़कों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डालते, उसी मुंह से यीशु ने इससे कहा कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए क्या हो। आपका विश्वास कैसा है ये आप भली भांति जानते हो। आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है ये आप भली भांति जानते हो। आप कितना धीरज रखते हो ये आप भली भांति जानते हो। ये स्त्री ने 3 काम करे। फर्स्ट, प्रार्थना, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरी बात, धीरज रखना चाहिए। आखिरी बात, विश्वास करना चाहिए। एक घटना, एक छोटी सी कहानी है। विश्वास क्या करता है, हमें प्रतिफल देता है। आप चाहते हैं कि यीशु से हमें कुछ प्रतिफल मिले। एक घटना, एक कहानी बताकर मैं समाप्त करूंगा। यीशु ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होता है, और यीशु ने ऐसा कहा विश्वास से जो उसे खोजते हैं वे प्रतिफल प्राप्त करते हैं। इब्रानियों के 11:6 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए, विश्वास दिखाओ, अपना विश्वास दिखाओ। जब बच्चे स्कूल से पढ़कर आते हैं तो अपने मम्मा डैडा को जब वो होमवर्क कंप्लीट करते हो, कहते हैं मम्मा मेरा होमवर्क देखो, डैडा मेरा होमवर्क देखो, मम्मा मेरा होमवर्क देखो, वो उसे कंप्लीट करते हैं, उसे फिनिश करते हैं, उसे दिखाते हैं। आप अपने विश्वास को खुदा को दिखाओ। आपका विश्वास इंसानों को मत दिखाओ, मैं पीटर, माई बिलीवर, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वासी हूँ। इंसानों को मत दिखाओ, अपना विश्वास खुदा को दिखाओ। एक विश्वासी की कदर, ध्यान से सुनना, एक विश्वासी की कदर एक समय पे एक विश्वासी नहीं करता है। एक विश्वासी की कदर एक समय में एक विश्वासी नहीं करता है, पर एक विश्वासी के विश्वास की कदर खुदा करता है। आपके विश्वास की जो कदर है ना, वो खुदा करेगा। आपका विश्वास कैसा है। एक घटना ऐसे घटी, एक राजा ने, एक बहुत बड़ा राजा था, उस राजा के पास धन संपत्ति सब कुछ था, बेशुमार दौलत थी। हाँ, बेशुमार दौलत थी। एक आखिरी वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। इस घटना से क्या समझते हैं, तो उस राजा के पास संतान नहीं थी। ये कहानी बहुत बड़ी है, मैं छोटे छोटे शब्दों में आपको बताता हूँ। इस राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मेरे पास संतान नहीं है। तो इस राजा ने कहा, राजा एक काम करते हैं, एक अधिकारी, एक व्यक्ति को लाते, वो आके राजा से कहता, राजा साहब यदि आप बच्चे की बलि चढ़ा दो, यदि आप बच्चे की बलि चढ़ा दो तो आपको बच्चा मिल जाएगा। तो बोले ऐसे कैसे। फिर राजा को उसने कहा कि मालूम है राजा साहब कि लोहा लोहे को काटता है। तो राजा ने कहा ठीक है। तो उसने बोला बच्चा लाए कहाँ से। इसने कहा राजा साहब आप तो इतने बड़े राजा, आपके राज्य में कोई ना कोई तो ऐसा होगा गरीब वरीब जो आपको एक बच्चा दे दे। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा ने अपने मंत्री से कहा जा और जाके देख, कोई ज़रूरतमंद परिवार को देख। और राजा ने मंत्री को आगे दे, मंत्री गया और मंत्री के जाने बाद मंत्री ने एक परिवार को देखा जिस परिवार में ज़्यादा बच्चे थे। उस परिवार में से राजा और मंत्री उस बच्चे को लेकर आ गया, और बच्चे को लाने के बाद में उस बच्चे से राजा ने कहा कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है। क्योंकि राजा उस एक अधिकार के कहे हुए के अनुसार वो कर रहा था। उसने कहा राजा साहब जैसे लोग कहते हैं ना लोहा लोहे के काटता, आप एक बच्चे की बलि चढ़ा तो आपको बच्चन प्राप्त हो जाएगा, पुत्र प्राप्त हो जाएगा। पूरा राज में के बीच में ये काम हो रहा था, और राजा के पूरे राज्य के लोग जमा थे। ध्यान से सुनो, पूरे राज्य के लोग जमा थे। और इस लड़के से पूछा गया, और आज हमारे देश का भी ये कानून है, एक फांसी देने वाले को, एक मारने वाले को, उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। इस लड़के ने कहा कि राजा साहब मेरी आखिरी इच्छा है। बोला क्या। बोला मुझे बहुत सारी मिट्टी ला के दो। तो
तो राजा ने कहा अपने सेनापति से कहा, जाओ इसे मिट्टी ला कर दे दो। और राजा ने इसे मिट्टी लाकर दे दी, सेनापति ने मिट्टी लाकर दे दिया। मिट्टी लाने के बाद इस लड़के ने छोटे छोटे मिट्टी के लड्डू से बनाए, ऐसे 4 उसने लाइन से लड्डू बनाए, 4 लाइन से इसने एक लड्डू से बनाए। बनाने के बाद में सब इस खेल को देख रहे, सब इस तमाशे को देख रहे, इसको देख रहे हैं। तो उसने राजा से कहा, तो राजा बोला तू कर क्या रहा है? बोला राजा साहब आप देखो, इसने 4 ऐसे मिट्टी के लड्डू से बना के लाइन से रख दिए, 1 2 3 4 ऐसे लाइन से गिन कर रख दिए। और इसने पहले लड्डू की तरफ उंगली उठाई, ये पहले लड्डू की तरफ ऐसे उंगली उठाई। बोला राजा साहब ये पहला लड्डू ये मेरी माँ को दर्शाता है, उस माँ को दर्शाता है जिस माँ ने मुझे 9 महीना कोख में रखा, जिस माँ ने मुझे अपनी हिस्से की रोटी मुझे दी। वो माँ जब मैं बिस्तर में या सुसु पेशाब कुछ भी करता था, वो माँ खुद गीले में सोती थी, मुझे सूखे में सुलाती थी। जिस माँ पे मुझे अटूट दृढ़ विश्वास था, एक बड़ा विश्वास था, उस माँ ने मुझे छोड़ दिया। उसने वो लड्डू से मिट्टी का लड्डू फोड़ दिया। बोला ये उस माँ, जिस माँ पर मैंने विश्वास किया, जिस माँ पर मैं भरोसा रखता था, विश्वास रखता था, जिस माँ के ऊपर मुझे इतना विश्वास था, उस माँ ने मुझे छोड़ दिया। उसने वो लड्डू को फोड़ दिया, रखी। बोला ये वो लड्डू है मेरा पिता, जिसके जरिए मैं इस दुनिया में आया, जिसके जरिए मैं इस दुनिया में आया। मेरे पिता पर मुझे इतना विश्वास था, बड़ा इंसान मेरे पिताजी मुझे बना सकता था। मेरे पिता ने मुझे चंद चांदी के सिक्के के कारण मुझे मेरे पिता पर इतना विश्वास था, उसने भी मुझे छोड़ दिया। इस लड़के ने वो लड्डू को भी फोड़ दिया। तीसरे लड्डू पर उसने उंगली रखी। बोला ये वो लड्डू है राजा साहब, मेरे भाई, मेरा परिवार, मेरे दोस्त। बोला मेरे भाई जिस पर मैं इतना विश्वास करता था कि मेरे भाई मेरे साथ रहेंगे। मेरे भाइयों ने मेरी माँ को, मेरे पिताजी को नहीं समझाया कि मुझे क्यों बेच रहे हैं। राजा साहब मैं अपने भाई पे विश्वास करता था, मेरे भाई ने भी मुझे छोड़ दिया। चौथे लड्डू पे उंगली रखी। पहला लड्डू बोला माँ पे विश्वास करता था, माँ ने भी छोड़ दिया। सेकंड लड्डू बाप पे विश्वास करता था, बाप ने भी मुझे छोड़ दिया। तीसरा लड्डू माँ पर मैं, भाइयों पर मैं विश्वास करता था, भाइयों ने भी छोड़ दिया। 3 लड्डू उसने फोड़ दिए। चौथे लड्डू की बात आई, चौथे लड्डू पे इसने उंगली रखी। बोला राजा साहब ये चौथा लड्डू आप है। राजा बोला मुझे लड्डू बता रहा? बोला चौथा लड्डू आप है। माँ ने छोड़ दिया, भाई ने छोड़ दिया, पिता ने छोड़ दिया। बोला राजा साहब मैं विश्वास करता हूँ आप भी मुझे छोड़ दोगे। और राजा इसकी ये समझदारी को देखकर राजा हैरान हो गया। राजा ने कहा जा बेटा, जैसा तेरा विश्वास है, तूने माँ पे विश्वास किया, माँ ने छोड़ दिया। बाप पे विश्वास किया, बाप ने छोड़ दिया। भाई पे विश्वास किया, भाई ने छोड़ दिया। तूने मुझ पे विश्वास किया तो मैं भी तुझे छोड़ देता हूँ। और राजा से कहने लगा इतना समझदार बेटा, बेटा तेरे विश्वास का प्रतिफल मैं तुझे देता हूँ। उसने बोला क्या? बोला इससे अच्छा मैं तुझे गोद ही ले लेता हूँ। और राजा ने उससे गोद लिया। राजा ने कहा आज से ये मेरा वारिस होगा, ये मेरा वंश होगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा को अपना विश्वास दिखाओ। जब आप अपना विश्वास उसे दिखाते हो तो प्रभु आपको प्रतिफल देता है। ये स्त्री ने विश्वास दिखाया और यीशु ने उससे कहा जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे लिए हो। इस लड़के का अच्छा विश्वास था। इसने माँ बाप भाई सब गिना दिए। इसने राजा से कहा राजा तू भी मुझे छोड़ देगा? और राजा ने कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसे भी तुझे मैं छोड़ देता। राजा ने इसे छोड़ दिया और राजा ने इसे अपना राज्य में रख लिया। राजा ने इसे कहा आज से तू ही मेरा बेटा है। इतना समझदार, इतनी समझदार इसने दिखाई। और यीशु के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, वो अपने खोजियों को प्रतिफल देता है। और राजा ने इसे प्रतिफल दिया और राजा ने इसे अपना बेटा रख लिया। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दिनों में अपना विश्वास इंसान को मत दिखाओ। इन दिनों में अपना विश्वास मनुष्य को मत दिखाओ। इन दिनों में अपना विश्वास खुदा को दिखाओ। जब आप खुदा को अपना विश्वास दिखाते हो तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करता है। चेन्नई में एक दोस्त है मेरा, चेन्नई में एक दोस्त है, उसने एक मुझे गवाही बताई। एक चेन्नई में एक दोस्त है, उसका नाडू है, ये नाडू वर्ड यूज़ होता है चेन्नई के लोगों के नाम। चेन्नई से वो खारगर में आया हुआ है, काम करता था मेरे पास, अब उसने छोड़ दिया।
उसने वो भी चर्च में जाता है, कभी जाता कभी नहीं जाता है। उसने मुझे गवाही बताई, बोला हमारे पड़ोस में एक परिवार था और वो परिवार कम से कम 22 से 24 साल तक उनके पास कोई संतान नहीं थी। और जब ये चर्च में जाने लगे 22-25 साल के बाद उनको एक बेटा मिला। तो मैं बोला मेरी वाइफ उनसे, जब उनके घर में बच्चा हुआ तो मेरी वाइफ उनके घर में कुछ मिठाई से लेकर गई, कुछ कपड़े लेकर गई। तो ये कहने लगे भाभी आपके बच्चा हो गया, पार्टी चाहिए, अपने ले हम आपके घर में मिठाई लेकर आए, ले मुँह मिठा करो। अब बोला भाभी ये कैसे हो गया? तो वो उसकी वाइफ से गवाही बताती हैं, बोली मैं इतनी परेशान थी, इतनी तंग थी, तब जब मैं चर्च में जाने लगी तो वहाँ का फादर क्या कहता है कि विश्वास रखो। देखो विश्वास क्या होता है, एक वो कहते हैं ना, डूबते इंसान को एक तिनका ही बचा लेता है। हमारे मसीह जीवन में हमारा विश्वास एक बड़ा फाउंडेशन हमारा विश्वास होना चाहिए। और वो कहने लगी जब मैं चर्च में गई, मैंने खुद प्रभु पे विश्वास किया, विश्वास करते 24 साल के बाद उसे प्रभु ने एक बेटा दे दिया। कहने का मतलब एक विश्वासी के विश्वास की कदर इंसान करे या ना करे, पर हमारे विश्वास की कदर परमेश्वर करता है। आप अपना विश्वास खुदा को दिखाओ, इन दिनों में अपने विश्वास को प्रभु को दिखाओ, अपने विश्वास की बढ़ोतरी करो, अपने विश्वास खुदा को दिखाओ। और यीशु ने से क्या कहा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। 3 बातें हमने देखी। पहली बात, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरी बात, हमें धीरज रखना चाहिए। और आखिरी बात, हमें विश्वास करना चाहिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, विश्वास की प्रार्थना, ये स्त्री की विश्वास की प्रार्थना थी। इसने प्रार्थना करी और इसके जीवन की जो समस्या थी वो दूर हो गई। इसका विश्वास देखा, इसकी धीरज देखी, इसकी प्रार्थना देखी। इन दिनों में अपने जीवन को एक प्रार्थना का जीवन बना लो, विश्वास का जीवन बना लो। प्रार्थना करते जाओ, विश्वास करते जाओ और प्रभु के दाहिने हाथ से पराक्रम के काम देखते जाओ। प्रभु इस वचन से आप सबको आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। आप किसी की भी प्रार्थना की विनती है या रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में डाल के हम अपना विषय को डालें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना दुआ कर सकें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।